युवाओं की बात करें, युवतियों की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए। महिलाएं तो घर में रहती हैं शादी के बाद भी, और शादी के पहले भी ज्यादा वो खेलती कूदती नहीं, उनके बारे में बताइए। अच्छा, कपिंग थेरेपी थोड़ा आप बताइए, कपिंग थेरेपी। जैसे आज कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी जी जी के देन से लोग बच रहे हैं, जी। न कि दवा से बच रहे हैं। कोई युवा अगर डॉक्टर या थेरेपिस्ट बनना चाहता है तो कैसे, उसके लिए क्या सलाह है? कितना समय हुआ है आपको इस फील्ड में आए? अगर किसी को लकवा की समस्या हो गई, स्ट्रोक आ गया, तो तत्काल में कुछ उपाय बताइए। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए, जैसे माइग्रेन की समस्या खूब आ रही है, नसों की कमजोरियां हो जा रही हैं, नस रोगों के बारे में बताइए, जैसे क्या होते हैं नस। सबसे बड़ी समस्या है पेट की, लोगों को अपच की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या इस समय बन गई है। तो इसका क्या उपाय है? कुछ उपाय है? कहाँ से आपको पता चला, कौन सा कोर्स किए? वैद्य कहा जाए कि डॉक्टर कहा जाए? दवा और थेरेपी में क्या अंतर है? नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल अपन रेडियो में। मित्रों, इस समय सबसे बड़ी समस्या है लोगों को, ये किसी का घुटना दर्द करता है, तो महिलाएं जिसका ओवरवेट हो जा रही हैं तो ऑपरेशन कराने की बात होती है। कोई माइग्रेन से परेशान है, तमाम नसों से लोग परेशान हैं। तो हमारी मुलाकात एक बार डॉक्टर साहब से हुई थी और इन्होंने मुझको देखकर बता दिया दिया कि आपकी हाइट इतनी है, आपका वेट इतना है। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैं डॉक्टर साहब से समय मांग, डॉक्टर साहब आप एक समय दीजिए, इस बारे में हम लोग बातचीत करें और जो लोगों की समस्याएं हैं उस पर बात किया जाए। तो डॉक्टर साहब ने समय निकाला है हमारे दर्शकों के लिए, आप सबके लिए। तो स्वागत है सर हमारे चैनल। जी नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुज यादव, BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथ योगिक साइंस, दर्द जैसी समस्याओं में इलाज देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपको वैद्य कहा जाए कि डॉक्टर कहा जाए? अब देखिए, हम लोग नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं, जी तो वैदिक चिकित्सा तो कहिए तो नाम मात्रा कहीं कहीं लोग हैं, जी लेकिन हम लोग नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं। जैसे एलोपैथ जी और मतलब डी फार्मा वगैरह जैसे जी। होम्योपैथ, एलोपैथ, इसी तरीके से आपका नेचुरोपैथ। नेचुरोपैथ है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि मैं थेरेपिस्ट नहीं, तो क्या होते हैं थेरेपिस्ट और क्या है नेचुरोपैथिस्ट, जैसे आप बता रहे हैं? थेरेपिस्ट तो हम हैं, जी लेकिन थेरेपिस्ट जैसे फिजियोथेरेपिस्ट कुछ होते हैं, तो कुछ मामलों में मशीन से शरीर को वाइब्रेट कराते हैं। कोई पेन हो मस्कुलर, जी कोई खिंचाव हो, कोई वजन उठाए हो, जी या गेम करते समय ज्यादा कोई खिंचाव आने से, जी तो वैसी स्थितियों में कहीं ना कहीं लोगों को एक भ्रम रहता है कि दर्द बढ़ जाता है। जी अच्छा है, सटीक इलाज नहीं होता है, तो इससे अच्छा लोग एक्सरे करवाते हैं और आर्थो के पास जाके अपना इलाज लेते हैं। जी लेकिन हम लोग की जी चिकित्सा थोड़ी सी अलग है। जी ये ग्वासा न्यूरोथेरेपी, जी 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 रक्तमोक्षण थेरेपी में जी दर्द जैसी समस्याओं का सटीक इलाज है। जी कोई भी दर्द हो, जी शोल्डर में दर्द हो, सर्वाइकल दर्द हो, माइग्रेन हो, मस्कुलर पेन हो, कोई खिंचाव हो, या कमर में नस दब रहा हो, जी इन समस्याओं का सटीक समाधान। जी जी आप बार बार एक्सरे करा रहे हैं, MRI करा रहे हैं, दवा जब तक खा रहे हैं आराम है, दवा छोड़ने के उपरांत फिर दर्द होता है, जी। तो ऐसा होता है। लेकिन हम लोग की चिकित्सा में सटीक इलाज हो जाता है हमेशा। अच्छा, ये बताइए आपको कहाँ से, इस जो जिस सेक्टर में है, कहाँ से आपको पता चला, कौन सा आप कोर्स किए? थोड़ा सा बताइए। शुरुआती दौर में मैं सिगरा स्टेडियम के में खेलता था, जी वहीं रहता था, तो वहीं पे एक्यूप्रेशर वगैरह सीखा और अपना बॉक्सिंग का करता था मैं, चूँकि बॉक्सिंग प्लेयर रह चुका हूँ। तो जी उसी समय माता जी को हमारे घुटने में पेन हुआ, ओवरवेट थी और अर्थराइटिस की समस्या थी। जी तो डॉक्टर ने उनको सलाह दिया कि नहीं, आप सर्जरी कराइए, घुटने का प्रत्यारोपण करवाइए। जी तो हमने, और पिताजी हमारे अध्यापक हैं, तो कई लोगों ने बताया कि नहीं, सर्जरी प्रत्यारोपण सक्सेस नहीं है। जी सर्जरी के बाद पैर मोड़ने में और चलने फिरने में और समस्याएं और गंभीर हो जाती हैं, जी और सर्जरी 50% ही सक्सेस होता है और कुछ लोगों का सक्सेस नहीं होता है। जी तो ऐसी स्थिति में हम थेरेपी के बारे में पता किए और माता जी का इलाज कराए जी जौनपुर में, जी 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 और वहीं से प्रेरणा मिली और हम इस फील्ड में धीरे धीरे जी प्रैक्टिस करने लगे जी। और थेरेपिस्ट बने।
अच्छा, कितना समय हुआ है आपको इस फील्ड में आए हुए? समय तो काफी हो गया। 2007 में एक्यूप्रेशर सीखा, जी, साल 2 साल कपिंग थेरेपी, एक्यूपंचर, ये ये सब। थोड़ा सा बताइए, कपिंग थेरेपी और एक्यूपंक्चर क्या है? एक्यूपंचर जैसे जो चीज आपका मस्कुलर दर्द है या कोई टॉक्सिन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जी, चाहे आरए फैक्टर गठिया है आपके शरीर में बढ़ रहा है, जी, उससे आपको दर्द हो रहा है तो एक्यूपंचर निडिल किया जाता है, जी। तो इससे आराम मिलता है। तो, अच्छा, अच्छा। तो कई तरह के ट्रीटमेंट हैं, जैसे आज कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी जी, जी, के देन से लोग बच रहे हैं, जी, न कि दवा से बच रहे हैं। कीमोथेरेपी की देन है कि 1 स्टेज 2 स्टेज पे जो मरीज है वो पूर्ण रूप से सही हो जा रहे हैं और आज जीवन जी रहे हैं। जी, जी, जी। अच्छा, नस रोगों के बारे में बताइए, जैसे क्या होते हैं नस रोग, थोड़ा सा। नस रोग जैसे कोई शरीर में कोई दर्द हो रहा है, जी, कंपिंग हो रहा है, सोने सोने के बाद अनिद्रा हो रही है, जी, ऐठन हो रहा है, ये सब नस समस्याओं में है। जैसे याददाश्त कम हो जाना, जी, चक्कर आना, ये सब नस नस न्यूरोलॉजिस्ट में समस्याओं में आता है। जी। आप तो डॉक्टर हैं, आप जान जाते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति जान नहीं पाता है कि हमको नींद नहीं आ रही तो क्यों आ रही? तो कुछ कुछ रेयर केसों में मान लीजिए तनाव भी होता है, लेकिन अक्सर और स्पाइन से जब ब्लड नहीं जाता है जी, सर में तभी ऐसी समस्याएं आती हैं। जी, पेन होने लगता है, चक्कर आने लगता है, जी, जो कुछ भी समस्याएं होती हैं जी। धीरे धीरे अपना शरीर में घर बना लेती अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय एक सबसे बड़ी समस्या है पेट की। हैं। लोगों को अपच की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या इस समय बन गई है। तो इसका क्या उपाय है? कुछ उपाय है कि, या कुछ बताइए इसके बारे में। अपच की उसका समस्या के इलाज लिए कैसे होगा? इलाज सबसे पहले इलाज से कब्ज की पहले समस्या है। जी, इलाज से पहले तो हम लोग को जान लेना है कि हमको इलाज की जरूरत ना पड़े ऐसा भोजन करें। जी, ऐसा भोजन करें कि इलाज की कोई जरूरत ना पड़े। जी, जितना हम लोग चिकना भोजन खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, चाउमीन बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, जी, ये सब शरीर के लिए जहर है। जी, सफेद चीजें जहर है। खाइए, आप आटा खाइए, लेकिन इतना चिकना मत करिए, उसमें तेल का प्रयोग थोड़ा कम करिए। हो जी, सके तो सरसों का तेल का प्रयोग ही करें, रिफाइंड और पाम ऑयल से बचें। जी, और भुजा चना वगैरह खाएं। उम्र बढ़ जाने के बाद थोड़ा सा पेट साफ रखने के लिए कोई भी पाउडर जो आपको बाजार से अच्छे हों उनका जी, सेवन करें, ताकि पेट सुबह साफ हो जाए आपका 2 से 4 मिनट में। जी, जी, जी। अच्छा, 2 से 4 मिनट की आप बात करें, अगर उससे ज़्यादा होता है तो क्या समस्या अब आती है? कब्जियत रहने लगेगी, उससे बहुत सारी समस्या आएंगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जी, शुगर बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। जी, चाहे आज नहीं शुगर बढ़ेगा तो 5 साल के बाद धीरे से बढ़ेगा। जी, तो पेट साफ होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है जी, जी, और पेट सही रखना जरूरी है। पेट की वजह से ही सारे कमर दर्द और गर्दन दर्द, पैर दर्द सब आ रहे हैं, जी, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी-कभी लोगों को स्ट्रोक आ जाता है या लकवा की समस्या आ जाती है। ये तो समथिंग 40 प्लस 45 या 50 का है। जी, 50 की उम्र में ही होता है ये। ज्यादातर केसों में ओवरवेट जी, और ज्यादा ओवर थिंकिंग और बीपी की समस्या में स्ट्रोक और लकवा की समस्या आती हैं। जी, तो इनसे बचने के लिए पहले अपना बीपी सही रखें, मेंटेन रखें। जी, तो बीपी सही रखने के लिए सबसे पहले अपना वेट सही रखना पड़ेगा। जी, वेट और सुबह जागना, सारी चीजें हैं इसमें। आपका प्रत्याहार से लेकर उठना बैठना सब कुछ इसमें नियमित रूप से चलाना पड़ेगा। अच्छा बाई चांस डॉक्टर साहब, अगर आ जाता है, हम्म। अगर किसी को लकवा की समस्या हो गई, स्ट्रोक आ गया, तो तत्काल में कुछ उपाय बताइए। लकवा और स्ट्रोक तो लगभग कहें तो तुरंत 24 घंटे के अंदर जी, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। जी, बहुत जल्दी ब्लड का थक्का जमने से पहले अगर स्ट्रोक है ब्रेन में जी, तो इंजेक्शन लगते हैं और सही तरह से उपचार हो जाता है। जी, समथिंग अगर 50 और 55 और 65 से प्लस लोगों को रिकवरी का थोड़ा सा कम चांस रहता है। जी, बाकी लोगों को रिकवर होकर जी सकते हैं, जी, लेकिन बीपी को सामान्य रखना पड़ता है। जी, जी, और ऐसे मरीज का ध्यान रखना होता है कि बीपी न बढ़े और उसे बराबर नींद आ रही है कि नहीं आ रही। जी, 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 हाँ, इस चीजों का ध्यान देना है। और जो भी मरीज, मैं उनसे कहना चाहूंगा जिनको बीपी की दवा चलती है, जी, या तो ब्लड प्रेशर का पहले तो पूरी तरह से सटीक निदान करा लें, जी, उसे सही करा लें, या तो अगर ब्लड प्रेशर है तो दवा समय से खाएं। जी। ये तो चलती फिरती जिंदगी आपकी तबाह हो सकती है।
स्ट्रोक, लकवा, पैरालाइज, ये आपको कभी भी हो सकता है। जी जी वजन मेंटेन रखना सबसे प्राथमिकता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे माइग्रेन की समस्या खूब आ रही है, नसों की कमजोरियां हो जा रही माइग्रेन एक तरह से छोटा सा ब्रेन शॉर्ट सर्किट बीमारी है। हैं। जी स्पाइन से भी आता है, ब्रेन से भी हो जाता है। ये कमजोरी से आ रहा है। हीमोग्लोबिन सबको सही रखना चाहिए। खाने में सलाद जैसे चुकंदर, अनार, गाजर, ये सब चीज़ों का, मूली, ये सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। और हो सके तो हर व्यक्ति को सूर्य नमस्कार या 10 या 20 रोज सपाट करना चाहिए। जी तो स्पाइन सही रहेगा तो स्पाइन आपको माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन चूंकि स्पाइन से ही होता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, दवा और थेरेपी में क्या अंतर है? दवा दवा आपके शरीर में इंजेक्ट होगी, जी तुरंत आपको आराम मिलेगा। जी और जब तक आप खाएंगे तब तक ही आराम मिलेगा। जी तो न्यूरोलॉजी समस्या में जैसे आपके कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जी तो इन समस्याओं में जब तक आप दवा खाते हैं तब तक ही आराम मिलता है। जी थेरेपी क्या होती है? थेरेपी से हमारे ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से हो जाते हैं। अगर अच्छा चिकित्सक है तो नस को भी बैठा देता है। जी अगर यूरिक एसिड या आर फैक्टर कोई गठिया बढ़ा है, अशुद्ध रक्त बढ़ा है शरीर में, जी उसके लिए हम लोग रक्तमोक्षण थेरेपी, हिजामा, जी सुजोग थेरेपी करते हैं। जी जी हाँ, और सबसे पहले आपका नाड़ी सही कर देते हैं ताकि खाना सही से पचने लगे, हार्मोन्स और शरीर के एंजाइम सही हो जाएं तो समस्याएं अपने आप सही हो जाती। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पहली बार जब आपसे मिला तो आप देख कर बता दिए कि आपका वजन इतना है, हाइट लगभग इतनी। तो डॉक्टर साहब कैसे जान पाते हैं, आप थोड़ा सा ये बताइए। नाड़ी चिकित्सक हैं हम लोग, तो जी ज्यादा मशीनों पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। जी अब मान लीजिए कि कोई आया तो हम लोग एक्यूप्रेशर से ही जान लेते हैं कि कमर में नस दब रहा है, जी लीवर का पॉइंट है एक्यूप्रेशर पॉइंट। जी इसकी पढ़ाई होती है, एक्यूप्रेशर थेरेपी की पढ़ाई 1 साल का कोर्स है। जी जैसे हर चीज का, कपिंग थेरेपी का 3 माह का कोर्स है। जी। अच्छा कपिंग थेरेपी थोड़ा आप बताइए, कपिंग थेरेपी क्या उसमें कपिंग अपनाओगे? थेरेपी मूल रूप से 3 है, जी उसके भी कई मतलब रूप हैं। जी जैसे ड्राई कपिंग है, जी वैक्यूम कपिंग है, जी कपिंग हिजामा है, फायर कपिंग है। जी तो सबके अपने फायदे और उपयोग हैं। डॉक्टर जिस रूप में जिससे उपयोग करे, चिकित्सा के रूप में भी उपयोग होता है। वैसे बॉडी बिल्डर लोग ऐसे भी वैक्यूम कपी का इस्तेमाल करवाते हैं मसल को गेन करवाने के लिए, जी और मसल में ताकत बढ़ता है। जी जी। अच्छा जाते जाते डॉक्टर साहब एक लास्ट में ये सवाल रहेगा, जैसे कोई युवा अगर डॉक्टर या थेरेपिस्ट बनना चाहता है तो कैसे, उसके लिए क्या सलाह है? सबसे पहले तो आप हाई स्कूल के बाद इंटर में बायो से पढ़ना पड़ेगा आपको, जी और आपके पास पैसे हैं और एमबीबीएस लाख आप नीट की तैयारी लाख हैं तो बहुत बेहतर है। जी सरकारी विद्यालयों में अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 8 से 10 लाख में हो जाता है। जी और एमबीबीएस अगर प्राइवेट करना है तो आपको करोड़ों में बात हो रही है आजकल। जी बिल्कुल पढ़ाई तो बहुत महंगी हो गई है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसके उपरांत अगर आपके पास उतने अवसर नहीं, उतना पैसा नहीं है आपके परिवार के पास, जी तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। आप बिल्कुल नर्वस ना हो, जी आपके लिए रास्ते खुले हैं, बस जानने की जरूरत है। जी बिल्कुल। जैसे हमारा भी वही प्रयास है कि हम आपके माध्यम से चीजों को एक पहुंचाएं। थेरेपिस्ट भी बहुत अच्छा चिकित्सक है। जी हम तो BNYS कर लिए, जी लेकिन अगर कोई BNYS नहीं कर रहा है, अगर कपिंग कर ले रहा है, ड्राई कपिंग सीख ले रहा है, जी गुआसा थेरेपी सीख रहा है, न्यूरो थेरेपी सीख ले रहा है, जी तो भी अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है। और बहुत सारे मरीजों को जो पेट पर बैठे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, जी हाथ उठा नहीं सकते, गर्दन घुमाने में दिक्कत हो रही है, उनको सही कर सकता है। जी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे, या जो नस की रोग से परेशान हैं या इस ढंग के पेशेंट हैं, उनके लिए क्या आपकी सलाह है? सबसे पहले तो ठंडी चीजें, फ्रिज का पानी, ये सब चीजें ना पिए। जी और जितना हो सके मैदा, तेल, मसाला से बचें। जी पहले पेट साफ रखें। जी और सुबह भरसक प्रयास करें कि सुबह जगने के बाद गुनगुना पानी पिए। एक तरह की एबीवी थेरेपी है। जी थोड़ा मोड़ा रुचि किसी भी खेल में सभी लोग रखें। ये नहीं कि अब मान लीजिए कि यंग स्थिति में तो सभी लड़के युवा कुछ ना कबड्डी,
क्रिकेट कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं, लेकिन शादी हो जाने के बाद आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट समय नहीं निकाल पाते हैं। समय निकालना चाहिए। अच्छा सर, आप तो युवाओं की बात करें, युवतियों की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए। महिलाएं तो घर में रहती हैं शादी के बाद भी, और शादी के पहले भी ज्यादा वो खेलती कूदती नहीं, उनके बारे में बताइए। भाई ये देखिए, उनको तो वो परिवार को जागरूक करना होगा, जी क्योंकि केवल बता देने से कोई अमल नहीं करता है। जी जब तक उनके परिवार माँ बाप उनको डांटेंगे नहीं, सही चीजों का आदत नहीं धराएंगे, जी और उनके जीवन में खेल या कोई एक्सरसाइज नहीं उनको देंगे, जी योगा के प्रति जागरूक नहीं करेंगे, जी तो कोई भी टेलीविजन के माध्यम से या ऐसे सलाह देकर कोई कुछ कर नहीं सकता है। बच्चों को उनके शिक्षक स्कूलों में बताएं, और परिवार के लोग दबाव डालेंगे तो आदत पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। जी जी क्योंकि 1-2 दिन का एक काम नहीं है। जी बिल्कुल। फिट रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करना है। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ थे आप, नसों के विशेषज्ञ हैं, और हम लोगों, जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी आपने हमको प्रभावित किया था। आपने बताया, आप देखकर हमको बता दिए कि आपका वेट लगभग इतना है और आपकी हाइट इतनी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य आश्चर्य हुआ कि कोई देखकर आपको बता सकता है कि आपकी हाइट वेट कितना है। और छू करके मेरे बारे में भी कुछ बताए थे कि आपको पेट की समस्या जो भी थी, मुझको वहां सब पे। कुछ पता चल जाता है। अगर जी लीवर फैटी है, जी जी बिल्कुल। क्रेटेनाइन बढ़ रहा है, जी थायराइड बढ़ रहा है, तो हम लोग जान जाते हैं एक्यूप्रेशर से। जी 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 और थोड़ा मोड़ा कोई भी अगर जानना चाहे तो शुरुआत में जान सकता है कि हमारा ये चीज है। और एक्यूप्रेशर जो जिम नहीं कर सकता, जी कुश्ती नहीं कर सकता, जी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो एक्यूप्रेशर के माध्यम से महिलाएं जी कुछ न कुछ अपना करते रहें तो उससे फिट रहेंगी पूरे जी जीवन। थायराइड की समस्या इस समय महिलाओं को, हमको लग रहा है कि 100 में 35% महिलाओं को थायराइड हो रहा है। जी शरीर सूज जा रहा है। जी जहाँ उनका वेट चाहिए 45-50 या 52-80 किलो, 75 किलो, 85 किलो हो जा रही है। जी शरीर बेडोल हो जा रहा है, दर्द की समस्याओं से पीड़ित हो जा रही है। जी तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी सही रहा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले प्रत्याहार के बारे में जाने, क्या खाना है और जी कैसे रहना है। जी 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 जी। तो चलिए, फिर से अगर आपको कोई जानकारी हमारी अच्छी लगती है, कोई हमारी पहल अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल पे बने रहिए। और हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो ज्वाइन करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए अपने वीडियो के साथ। नमस्कार।